Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, student. I am Nisha Sharma from Adarsh Niketan School. Good afternoon, ma'am. Class will be start. पेज नंबर कौन सा है? आपकी आज न्यू यूनिट है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, कौन सी यूनिट है? न्यू है और अपनी लास्ट यूनिट है आज मैथ्स की। मैम यस बेटा, ये लास्ट वाली यूनिट है क्या? हाँ, पेज नंबर 130 ओपन करो बेटा। 130 डाटा हैंडलिंग। ठीक है, अब देखो इसकी जो डाटा हैंडलिंग कहते किसे हैं वो एक बार समझो। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन यानी किसी इंफॉर्मेशन को क्या करना, कलेक्शन करना यानी इकट्ठा करना। किसी सूचना को इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है? डाटा हैंडलिंग। ठीक है, एक बार वापस, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा हैंडलिंग। किसी भी सूचना को एकत्र करना या इकट्ठा करना क्या कहलाता है? डाटा हैंडलिंग। अब देखो बेटा, अब एक शॉपकीपर है, वो अलग अलग प्रकार के जो फ्रूट है, जैसे उसमें मैंगोज है, ऑरेंज है, बनाना है, पपाया है, एप्पल्स है, इन सब का क्या करता है? वो कलेक्शन करता है। क्या करता है? कलेक्शन करता है। अलग अलग जगह से वो जो फ्रूट्स है वो लाता है और उसको अपनी शॉप में एक जगह क्या करता है? वो गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है, अब यहाँ रख दिया। अब उसने जैसे फ्रूट्स है, मैंगोज है, जैसे उसके मैंगोज कितने पास मैंगोज हो गए देखो, यानी उसके पास में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंगोज हो गए। ठीक है, अब बनाना हो गए, कितने हो गए बनाना, यानी वो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 बनाना हो गए। ऐसे एप्पल हो गए। ठीक है, अब वो शॉपकीपर क्या है, उसने अलग अलग जगह से क्या करा, उसने जितने भी फ्रूट थे उनका कलेक्शन किया और एक क्या बनाई, इंफॉर्मेशन बताई कि मेरे पास इतने मैंगोज है, इतने एप्पल है और इतने बनानाज है। ठीक है, वैसे इसी क्या कहते हैं? डाटा हैंडलिंग। ठीक है, इतना आ गया समझ में? किसी भी चीज को कलेक्ट करना और उसकी एक सूचना तैयार करना ही डाटा हैंडलिंग कहलाता है। अब अपनी बुक में आ गया तो आप पेज नंबर 130 पर देखो, अनुज गो टू बेड एट 8:30। जो अनुज नाम का एक लड़का है वो बेड पे चला जाता है कितने बजे? 8:30 के करीब वो अपने 8:30 पे बेड पे सोने चला जाता है। He was sure that we went to bed before all these classmates. वो इस बात के लिए श्योर होता है कि मैं सबसे पहले बेड पे क्या करता हूँ, सबसे पहले जैसे रात का सोने का टाइम होता है तो मैं सबसे पहले सोता हूँ, है ना? वो श्योर था इस बात के लिए। His mummy said that he was wrong. उसकी मम्मी ने ये कहा कि तुम क्या हो, गलत हो, ये बात सही नहीं है कि तुम सबसे पहले सोते हो। So Anuj did a survey of bed time of other children in his class. फिर उसने क्या किया, अनुज ने क्या किया, सर्वे किया, है ना, और अपने क्लासमेट के जितने भी जो स्टूडेंट थे उनका कि कितने बच्चे कितने टाइम पे सोते हैं, या उससे पहले या उससे बाद में। He showed result in a pictograph. और उस रिजल्ट को शो करने के लिए उसने एक पिक्टोग्राफ तैयार किया, है ना? क्या किया? पिक्टोग्राफ। अब बेटा आप लोग आया समझ में इतना? यस मैम। अब उसने क्या करा, अपने भी जितने भी क्लासमेट थे उनसे अलग अलग जाके पूछा कि भाई तू कितने बजे सोता है, बेड टाइम पे तू कितने बजे जाता है। ठीक है, तो उसने एक ग्राफ तैयार किया, है ना, एक कलेक्शन तैयार किया उसने। तो उसने क्या देखा, आवर बेड टाइम, उसने एक बेड टाइम का ग्राफ बनाया। अब उसमें से यहाँ पे उसने क्या क्या चीजें लिखी वो देखो पहले, यानी 7:30, यानी 7 बजे कितने बच्चे हैं जो गो टू बेड यानी बेड टाइम में जाते हैं। तो उसने कितने स्माइली फेस बनाए? 2, यानी 2 स्टूडेंट इतने हैं जो बेड टाइम पे कितने बजे जाते हैं? 7:30, 7:30 पे।
ठीक है। अब उसके बाद में 8 o'clock, यानी वो बच्चे कितने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कितने ओ क्लॉक पे जाते हैं बेड टाइम पे, यानी 8 ओ क्लॉक पर, ठीक है। ये तो अपना टाइम हो गया ना। और यहाँ पे फिर आगे हाफ पास्ट, ये तो हो गए हाफ से ऊपर वाले, और यहाँ से है अपना नीचे, यानी हाफ पास्ट, यानी 8:30। अब उसमें कितने स्टूडेंट है इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने स्टूडेंट हो गए जो हाफ पास्ट पे जाते हैं, 6 स्टूडेंट। फिर आधे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 9 o'clock पे गो टू स्लीप टाइम, यानी सोने का टाइम उनका 9 o'clock का भी है। वो बच्चे कैसे हैं, 1 2 एंड 3 स्टूडेंट है, कितने हैं 3। अब है आफ्टर 9 o'clock, यानी 9 o'clock के बाद भी बच्चे क्या कर रहे हैं, लेट तक जग रहे हैं, तो उनका उसने क्या करा, सर्वे किया। तो यहाँ आफ्टर 9, ठीक है, तो वो स्टूडेंट कितने हैं उसके 2। अब यहाँ पे बेटा देखो नीचे क्या दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चिल्ड्रन इन अनुज क्लास, ये सारे बच्चे कौन है, अनुज की क्लास के स्टूडेंट है। किसकी क्लास के स्टूडेंट है, अनुज की क्लास के स्टूडेंट है। अब नीचे दे रखा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन गो टू बेड आफ्टर हाफ पास्ट, ऐसे कितने स्टूडेंट है जो हाफ पास्ट में क्या करते हैं, गो टू बेड, यानी वो सोने चले जाते हैं, है ना। यानी हाफ पास्ट में कितने हो गए अपने, 1 2 3 4 एंड हाफ पास्ट में कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए। तो कितने हो गए यहाँ पे 6। तो फर्स्ट वाले में क्या लिखेंगे इसमें, देखो नीचे क्वेश्चन बना रखे हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन go to bed after half past। ये पूछा इसमें बेटा कि हाउ मेनी चिल्ड्रन गो टू बेड हाफ पास्ट, यानी 8:30 के बाद, यानी 8:30 के बाद में कितने चिल्ड्रन है जो बेड पे जाते हैं। इन हाफ पास्ट के अंदर कौन कौन से हो गए, ये तो हाफ पास्ट तक हो गए, यानी 8:30 तक के बच्चे हो गए गो टू बेड। यानी इसके बाद वाले पूछे उसने, यानी आफ्टर पूछा है उसने, यानी बाद। तो उसके बाद वाले कितने बच्चे हो गए हमारे, 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे चिल्ड्रन है जो हाफ पास्ट के बाद में गो टू बेड, यानी सोने वो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम फर्स्ट वाले में 5, यानी 5 तो लिखा हुआ भी आपके बुक में। Was अनुज राइट, डज ही गो टू बेड बिफोर ऑल द क्लासमेट, क्या अनुज सही था, वो क्या सही बोल रहा था कि मैं सबसे पहले बेड पे जाता हूँ सोने के लिए रात को। तो उसने क्या कहा, नो, वो क्या नहीं था, रोंग था, वो राइट नहीं था। तो यहाँ पे बी वाले में क्या लिखा हुआ है, नो, क्योंकि उसके पहले भी बच्चे क्या जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं। देखो गो टू बेड है ना, यानी हाफ पास्ट से पहले भी जा रहे हैं और हाफ पास्ट के बाद भी जा रहे हैं। तो वो क्या अनुज क्या था यहाँ पे, रोंग, अनुज क्या नहीं था, राइट नहीं था। अब है हाउ मेनी चिल्ड्रन गो टू बेड एट हाफ पास्ट 7। अब बताओ 7 में हाफ पास्ट 7, यानी 7:30 पर कितने स्टूडेंट है, कितने चिल्ड्रन है जो बेड पे जाते हैं। तो 7:30 वाले कौन हो, कितने हो गए,
कितने हो गए बेटा, आवाज आ रही है? ठीक है, यानी 7:30, यानी 7:30 में कितने स्टूडेंट है जो उस पे गो टू बेड, तो यहाँ पे सी वाले में क्या आ जाएगा, 1 और 2, तो ये आ गया अपना 2 आंसर। ठीक है, अब लास्ट है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन गो टू बेड एट द सेम टाइम ऑफ अनुज, ऐसे कितने स्टूडेंट है जो अनुज का जो सेम टाइम है गो टू बेड यानी सोने का जो सेम टाइम है, वो और स्टूडेंट कौन कौन से है। तो जो अनुज था वो कितने बजे सोने के लिए जा रहा था, 8:30, तो कितने स्टूडेंट हो गए उसके, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे स्टूडेंट थे, चिल्ड्रन थे जो सेम टाइम, जैसे अनुज सेम टाइम पे सोता है उसी टाइम पे वो चिल्ड्रन भी सेम टाइम पर सो रहे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाले में 6। डाटा हैंडलिंग का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन क्या करना, आपको कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा हैंडलिंग, यानी किसी भी चीज का क्या करना, आपको कलेक्शन करना और एक उसकी सूचना तैयार करना, वही क्या कहलाता है, डाटा हैंडलिंग। अब ये तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब अपनी एक्सरसाइज है वो है 12.1। मैम पेज नंबर करनी है मैम, आया समझ में आपको ये वाला? यस मैम। चलो वेरी गुड। मैम पेज नंबर क्या है? अब पेज नंबर 131। ठीक है, अब है कैन यू शॉर्ट these number into 1 digit number and 2 digit number। एक्सरसाइज आपकी 12.1 में, यानी फर्स्ट में आपको करना है कैन यू शॉर्ट these number into 1 digit number and 2 digit numbers। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, आपको एक इंफॉर्मेशन तैयार करनी है, उसमें एक साइड में तो क्या लिखा हुआ है, 1 डिजिट नंबर, ठीक है, एक साइड में क्या लिखा है, 2 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर्स। बुक में देखो लिखा हुआ है ना? यस मैम। चलो अब हमें क्या करना है बेटा कि इसमें जो 1 डिजिट के नंबर है वो तो आपको इस साइड में लिखने हैं काउंट करके, और 2 डिजिट के कितने नंबर है वो यहाँ लिखने हैं। यानी 1 डिजिट के कौन कौन आ गए इसमें, एक तो बताओ, 4 5। अब देखो ऊपर आपके नंबर दे रखे हैं बेटा, इसमें देखो यहाँ पे आपके इसमें 21 दे रखा है, 8 है, चलो यहाँ लिख देते हैं उसको ना, 21 8 10 12 30 60 20 9 14 23 6, फिर ये 5 11 4 16 19 एंड 9। अब आपको काउंट करने हैं कि 1 डिजिट के नंबर कितने हैं, काउंट करो 1 डिजिट के नंबर कौन कौन से हैं, कितने हैं देखो आप, ये 2 डिजिट का है, तो 2 डिजिट के कितने नंबर आ गए अपने पास में, 1, या तो आप यहाँ पे राइट कर लो अलग से, यानी कितने नंबर है देखो आपका 1 डिजिट का, 4 5
6, 8 एंड 9। तो टोटल कितने नंबर आए 1 डिजिट के अपने पास में? 1, 2, 3, 4 एंड 5। कितने आ गए? 5। 2 डिजिट के नंबर लिखो कौन कौन से है, उसके बाद में उनको काउंट कर दो। तो 10 में 2 डिजिट है, देखो 1s एंड 10s, 1s और 10s। 11, 12, 16, 19 हो गया, और क्या हो गया इसमें? 20, 21, 23, 30 एंड 60। हाँ, तो ये कितने हैं काउंट करो, 2 डिजिट के कितने नंबर है? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। कितने हैं? 10। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, बिलो ए लिस्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन योर क्लास। आपकी क्लास के चिल्ड्रन की लिस्ट बना रखी है। शो द नेम्स ऑफ आउट इनटू द टेबल। आपको टेबल्स में नीचे है उनके नाम लिखने हैं, यानी ऊपर लिख रखा है कि 3 लेटर्स नेम, 4 लेटर्स नेम, 5 लेटर्स नेम एंड 6 लेटर्स नेम। यानी जिस भी बच्चे का नाम जितने लेटर्स का है वो आपको अलग अलग, यानी आपको जो लेटर्स है वो काउंट करने हैं। अब मानवी है, कितने लेटर्स है उसमें? 1, 2, 3, पहले जो 3 लेटर्स के हैं उन बच्चों के नाम है उनको अलग करके फिर यहाँ उनका नाम लिखो। ठीक है, और कितने स्टूडेंट है वो यहाँ पे आपको राइट करना है। ये लिखा आपने अपनी नोटबुक में? यस मैम। चलो, यस मैम, मैं पूरा लिख लिया। वेरी गुड बेटा। अभी आपको अपनी बुक में फिल करना है, उसके बाद आपको अपनी नोटबुक में। अब आपको क्या बनानी है? लिस्ट बनानी है। यहाँ पे लिख रखा है 3 लेटर नेम। बेटा आप लोग काउंट करो कि 4 लेटर्स नेम के कितने हैं, 3 के कितने हैं? 3 के तो यहाँ पे 6। ठीक है। अब मानवी में कितने लेटर्स है बेटा, देखो काउंट करो। 12, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 है तो मानवी का नाम कहाँ लिखोगे आप? जहां पे 5 लेटर लिखा गया है वहां पे मानवी का नाम राइट करोगे। मानवी का है, मानवी। हाँ, अगला देखो। वो रमान। कितने लेटर का है नायर? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मैम प्लीज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 6 वाले में लिखोगे 6। जसपाल का देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आ रहे ना उसमें भी, तो यहाँ इसको लिखना है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 लेटर। कोमल का नाम देखो कितने लेटर्स का रहा है? कोमल, 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 KIN कोमल। मैं मुझे काउंट कर कितने लेटर्स है इसमें? अल्फाबेट कितने आ रहे हैं? काउंट करो कितने आ रहे बेटा, देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5। कितने लेटर्स है उसमें? 5 है ना, तो हमें किसमें लिखना है? 5 वाले में।
1 2 3 4 5 Tasmeet 1 2 3 4 5 and 6 तो 6 लेटर है उसमें आपको राइट करना है हाँ तो आप बेटा ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे आपको काउंट करके आपको यहाँ पे इनमें शो करना आपकी बुक में ओके बेटा आपको एक्सप्लेन कर दिया है बाकी जितने भी नीता है हनी है जैनी है मिक्की है ली है किम है इनके सबके जैसे किम है तो उसका नाम कितने लेटर में आ रहा है 1 2 and 3 तो यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा है ना फिर ली है तो उसका भी इसमें आ जाएगा 1 2 3 आया समझ में यस मैम 132 132 ये कंप्लीट कर लेना बेटा आप लोग काउंट करके नंबर यस बेटा मैम मेरा नहीं होता बेटा आप काउंट करके उसके बाद लिख लो यहाँ पे देखो आपके पास नेम दे रखे हैं सबके दे रखे हैं ना देखो यहाँ पे आप उसमें आपको जितने भी जैसे आपका नाम है ना तो आपके नेम में कितने लेटर्स आ रहे हैं वो देखो वैसे ही इनके नेम में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं यानी कितने नाम एबीसीडी के जितने भी अल्फाबेट है तो कौन कौन से अल्फाबेट लगे हैं ठीक है और वो आपको काउंट करनी है अब पेज देखो अंकल जॉन लव द ग्रोइंग फ्रूट्स इन हेज गार्डन These pictographs show the fruits he picked out as fruit trees last week. अंकल जॉन है उनको किससे प्रेम है जो फ्रूट्स है उनसे प्रेम है और वो कहाँ गए गार्डन में गए और उन्होंने क्या करा वहां से जो फ्रूट्स है उनको यानी प्लग यानी उनको तोड़ा तो अब पूछ रहे कि उन्होंने लास्ट वीक में कितने तोड़े उनका एक उसने पिक्टोग्राफ उन्होंने तैयार किया तो अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में नोटबुक में दोनों में करनी है देखो ठीक है अंकल जो हम फोन में फोटो सेंड कर दे दो हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें से ये समझ में नहीं आया कौन सा नहीं आया बेटा समझ में ये 12 पार्ट वाला ये सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन मैंने पूरा पेज ये दोनों पेज समझ में नहीं आप आए बेटा मेरे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना एक बार समझो आप ना यस मैम ठीक है अब जोन है अंकल जोन है उनको फ्रूट्स जो गार्डन है उनसे उनको लव है तो वो गार्डन में से क्या लेके आए हैं फ्रूट्स लेके आए हैं लास्ट वीक अब उन्होंने क्या बनाया उसका जो कलेक्शन करके कि कितने फ्रूट्स उन्होंने वहां से उन्होंने प्लग किए यानी तोड़े तो अब देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे एप्पल है क्या है एप्पल तो एप्पल कितने देखो काउंट करो 1 2 3 5 एंड 5 ठीक है मैम 5 है हाँ 5 है और मैंगोज कितने हैं 3 ये अपने 5 है और ये है 3 ठीक है और ऐसे कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 ठीक है 6 है अब देखो एज ये जो एक है ना एज ये किसके इक्वल आ रहा है यानी एक को क्या मानना है हमें ये एक जो एप्पल्स है उसको 5 के बराबर मानना है यानी एक एप्पल में कितने एप्पल्स है 5 एप्पल है ठीक है तो यहां लिख रखा है each one stand
4 5 फ्रूट्स, यानी एक को कितना मानना है अपने को, 5 फ्रूट्स मानना है, ठीक है। यानी इस एक में ये मान लो कि 5 एप्पल है इसमें, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब नीचे क्या ले रखा है कि हाउ मेनी एप्पल्स डिड अंकल जॉन प्लग, यानी अंकल जॉन ने जो एप्पल्स है वो कितने प्लग किए, बताओ कितने तोड़े उन्होंने, मैम एप्पल्स कितने हैं मैम एप्पल कितने बेटा, 5 5 है, तो समझ गए। लेकिन इस एक एप्पल के अंदर कितने एप्पल है, यानी 5 है, तो 5 5 5 5 और 5 कितनी बार हो गए 5, इसमें भी कितने हैं अपने 5 है, और इसमें भी कितने हैं 5। अब टोटल देखो कितने हो गए, यानी 5 मल्टीपल 5, तो यहाँ कितने हो गए 25 एप्पल्स है बेटा। ये कितने एप्पल्स हैं 25। बेटा बोल रहे क्या? अब आपके नीचे देखो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं कि हाउ मेनी एप्पल्स डिड अंकल जॉन प्लग, तो अब यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले में ये आंसर लिखना है, आपको ए वाले में ये लिखना है कि ईच फ्रूट्स स्टैंड 5 फ्रूट्स, ईच जो यहाँ पे फ्रूट दे रखा है वो किसको स्टैंड कर रहा है 5 फ्रूट्स को, यानी एक में कितने आ रहे हैं 5 फ्रूट्स आ रहे हैं। आया समझ में। अब लिख रखा है कि हाउ मेनी मैंगोज डिड ही प्लग, यानी कितने मैंगोज तोड़े, एक मैंगो के अंदर कितने है बेटा, एक वन है, वो किसको स्टैंड कर रहा है, कितने फ्रूट्स को कर रहा है 3 को नहीं कर रहा है बेटा, ये वैसे 3 है बेटा, लेकिन वन में कितने हैं 5 फ्रूट्स, 1 2 3 4 एंड 5 फ्रूट को स्टैंड कर रहा है बेटा। मैम टोटल 9 हो गए। हाँ टोटल कितने हो गए 9 कैसे हो गए बेटा, 3 मल्टीपल 5, यानी 1 जो है ये किसको स्टैंड कर रहा है 5 फ्रूट्स को, तो 3 मल्टीपल 5 तो कितने मैंगोज हो गए। बी वाले क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको, यानी 5 3 जा 15, तो यहाँ पे आ गया आपका 15 मैंगोज। आया समझ में, कि 1 है ये किसको कर रहा है 5 फ्रूट्स को स्टैंड कर रहा है, वो 5 फ्रूट्स को। हाउ मेनी मोर ऑरेंजेस देन एप्पल डिड द प्लग, यानी कितने एप्पल्स है, अब ऑरेंजेस कितने हो गए आपके, अब इसमें भी कितने हैं आपके 1 2 3 4 5 हो गए आपके। तो यहाँ पे क्या करना है 6 मल्टीपल 5, यानी 30 ऑरेंजेस, ठीक है। अब आपको ये नीचे क्वेश्चन है उसमें देखो फर्स्ट वाले में क्या आएगा आपका, ये वाला फर्स्ट में फिल करो, यहाँ लिख रही हूँ बेटा ए वाला, तो ए वाले में कैसे लिखना आपको 5 मल्टीपल 5 इक्वल टू 25 एप्पल्स। सेकंड वाले में बी में लिखना है आपको 35 मल्टीपल 5 यानी 15 मैंगोज, ठीक है, लिख लो इसको। अब सी में क्या पूछा उसने कि हाउ मेनी मोर ऑरेंजेस देन एप्पल्स ही डिड प्लग, यानी कितने ऑरेंज ज्यादा उन्होंने तोड़े, तो ऑरेंज कितने थे अपने 30 थे, और एप्पल्स कितनी है 25, तब क्या करना आपको 30 में से आपको 25 को माइनस करना है, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5, यानी मोर ऑरेंजेस कितने थे उसमें से डबल पी
यानी 5 ऑरेंज क्या है, ज्यादा है किससे, एप्पल से। अब पूछा है कि हाउ मेनी मोर ऑरेंजेस देन मैंगोज वर प्लग्ड, यानी कितने उन्होंने जो ऑरेंज है किससे, मैंगोज से तोड़े। तो मैंगोज कितने अपने 15। तो यहाँ देखो उसमें लिखना आपको डी वाले में ये ए का क्वेश्चन है बेटा, ये बी में आंसर लिखो, ये सी का। अब यहाँ लिखो डी का आंसर है ना, नीचे देखो तो आ जाएगा 30 माइनस 15, यानी आपके ऑरेंजेस कितने हैं 30 है, और जो मैंगोज है वो कितने हैं 15। तो कितने ऑरेंज ज्यादा हो गए, तो आपको इसमें से माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करोगे तो 15 ऑरेंज क्या हो गए वहां पे मोर। अब ई में हाउ मेनी फ्रूट्स डिड ही प्लक एलिगेटर, यानी टोटल कितने फ्रूट्स उन्होंने प्लक किए। तो टोटल कितने हो गए बेटा, कि एप्पल्स कितने हैं आपके पास में 25, और मैंगो कितने हैं 15, एडिशन करना है इसको, और ऑरेंज कितने हैं 30। अब इनको ऐड करके देखो कि टोटल जो फ्रूट्स है वो कितने हैं। तो टोटल फ्रूट कितने आएंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, काउंट करो टोटल फ्रूट्स कितने आ रहे हैं 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31। देखो यहाँ पे अगर आपको ऐसे नहीं तो ऐसे इसको आप रखो है ना, ऐसे राइट करो और उनको ऐड कर दो, ठीक है। अब 5 और 5 कितने हो गए 10, 10 का 0 और यहाँ पे 1 है। 1 2 3 4 4 7 कितने हो, 4 और 3 कितने हो गए 7। तो 70 क्या हो गए आपके फ्रूट से, तो यहाँ पे आ जाएगा 70 फ्रूट से। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन। अब बेटा इसके सेकंड क्वेश्चन और ये नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपको होमवर्क के अंदर एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 राइट योर नोटबुक। एक्सरसाइज 12.1 के अंदर आपको 1 का क्वेश्चन, 2 का क्वेश्चन और 3 का क्वेश्चन है, वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है, ठीक है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बेटा? नो मैम। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो बेटा पूछो। सॉरी बताओ बेटा। मैम मुझे भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बता, क्या समझ में नहीं आई बेटा आपको? मैम ये साइड में ये लास्ट और बताया मेरा। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम और बताया ये बेटा कल करेंगे आप, इसमें से 1 2 3 4 है ना, ये ऑल क्वेश्चन है, आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है। ओके बेटा, क्लास इज ओवर। बाय 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 बेटा। बाय।